महादेव, जय माता दी, जय श्री गणेश। वेलकम एंड वेलकम टू श्री हनुमान टैरोट। तो आज हम करने वाले रीडिंग ऑन द टॉपिक व्हाट इज़ ही और शी हाइडिंग फ्रॉम यू। ठीक है, हम सबको ये जानना होता है कि हमारे जो पर्सन है या जिससे भी हम अभी प्रेजेंट में बात कर रहे होते हैं, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई लवर हो सकते हैं, कोई भी हमारा पर्सन हो सकते हैं जिनके बारे में हमको जानना हो, तो आप बस वो इंटेंशन सेट कर लो कि आपको किसके बारे में जानना है। स्पेसिफिकली मोस्टली ये लवर या जिसके साथ भी आप थोड़े बहुत आपकी बातचीत चल रही हो, वो इंसान ही होते हैं मैक्सिमम टाइम्स में। तो वो हमसे छुपा क्या रहे, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस में, हमारे माइंड में यही क्वेश्चंस होते हैं कि आर दे बीइंग 100% रियल और ऑथेंटिक। तो उसके लिए आज हम ये रीडिंग करने वाला है। कार्ड्स मैंने प्री शफल करके पुल आउट कर लिया। कार्ड्स मुझे नहीं पता क्या है। लेट्स सी व्हाट आर द कार्ड्स एंड लेट्स इंटरप्रेट देम। तो 4 कार्ड्स मैंने पुल किए, 3 कार्ड बेसिक रीडिंग होने वाले हैं एंड फोर्थ इज़ गोइंग टू बी अ क्लैरिफायर कार्ड। सो फर्स्ट कार्ड क्या है देखते हैं। फर्स्ट कार्ड है, ओके, आई थिंक यू कैन सी इट, इट्स किंग ऑफ पेंटिकल्स बट इन रिवर्स। ओके, सेकेंड कार्ड हम लोगों का आया है, ओके, 3 ऑफ स्वर्ड्स। थर्ड कार्ड हम लोगों का आया है द हैंग्ड मैन एंड फोर्थ कार्ड हम लोगों का है क्वीन ऑफ वंड्स। ओके, तो यहाँ पे मूलांक 3 बहुत प्रोमिनेंट दिख रहे हैं। इनफैक्ट एज अ टैरो रीडर अगर मुझे भी कहना है तो मेरे माइंड में भी कोई पर्सन है जिनके बारे में मुझे भी जानना है। तो आई थिंक ये रीडिंग मेरे लिए भी रेजोनेटिंग हो सकता है। तो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। तो सबसे पहले जो कार्ड्स हमारे लिए आया है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स बट इन रिवर्स, देन आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, देन आया हैंग्ड मैन एंड देन ऑल्सो क्वीन ऑफ वंड्स इन रिवर्स। तो इसमें ओवरऑल एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई छोटी मोटी सीक्रेट तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो एक ये दिल पे देखो तलवार है, तो कोई छोटी मोटी सीक्रेट तो ये नहीं है जो अब आपके सामने आए तो आप एकदम हल्के में सह लोगे। ठीक है, सो दिस इज़ गोइंग टू बी समथिंग हैवी ओनली। ओके, सो ये एनर्जी दिखाते हैं थोड़ी इमोशनल अवॉइडेंस का, हार्ट ब्रेक का और इनर कन्फ्लिक्ट का भी। ठीक है, क्योंकि दिल पे बड़े तलवार चुभने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी पर्सन है दे आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट अबाउट देयर ट्रू इमोशनल स्टेट। ओके, एंड दे मस्ट बी प्रेजेंटिंग अ वर्जन ऑफ देमसेल्व्स दैट इज़ नॉट ऑथेंटिक। ठीक है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स भी देखो रिवर्स में आया है एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है, मतलब देर इज़ अ बिट ऑफ अवॉइडेंस एंड लैक ऑफ एफर्ट। ओके, ये पर्सन थोड़ा सा कंट्रोलिंग हो सकता है, थोड़ा सा स्टबर्न हो सकता है, थोड़ा सा डल हो सकता है। इनके तरफ से एफर्ट्स उतने शायद आपको ना दिखें। ये 5 मूलांक के हो सकते हैं, 3 मूलांक के तो बहुत प्रोमिनेंट है, 4 मूलांक के हो सकता है, आप भी हो सकते हो इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। 5 4 3, नहीं तो मार्च महीने में आपका बर्थडे हो सकते हैं, अप्रैल महीने में आपका बर्थडे हो सकता है, मई महीने में आपका बर्थडे हो सकता है, या तो आपके पर्सन का रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर। एयर साइन के हो सकते हो, वाटर साइन के हो सकते हो, फायर साइन की भी हो सकते हो, रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर। एंड जैसे कि मैंने कहा, मेरे माइंड में भी जो पर्सन है उसके साथ ये बहुत रेजोनेट कर रहे हैं। मूलांक भी मैच हो रहा है, बर्थ मंथ भी मैच हो रहा है, तो मुझे ये रीडिंग करने में काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है। बट ऑफकोर्स ये रीडिंग थोड़ा सा यहाँ पे ये कार्ड आया है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ हार्श सीक्रेट। सो लेट्स सी। तो ये 3 ऑफ स्वर्ड्स क्या दिखाता है, तो ये एक हिडन हार्ट ब्रेक दिखाता है। सो ये दिखाता है कि ये पर्सन अपने अंदर ना कुछ पास्ट हार्ट ब्रेक का, ये बिट्रेयल का डीप जो पेन है, दर्द है, वो अभी भी कैरी कर रहा है, लेट गो नहीं किया है। एंड कोई तो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है, पास्ट या प्रेजेंट कुछ भी। ठीक है, वो जैसा आपको रेजोनेट करे आप लो। एंड दे हैवंट हील्ड। ओके, एंड वो आपको बता नहीं रहा है कि वो हील नहीं किया, वो ऐसा दिखा रहे हैं कि वो पूरी तरह से मूव ऑन करके हील करके, बट दे हैवंट हील्ड। ओके, आई विल ऑल्सो कीप दिस इन माइंड। सो दे आर एक्टिंग नॉर्मल बट इनसाइड दे आर स्टिल काइंड ऑफ ब्लीडिंग इमोशनली पूरा हील नहीं हुआ, बट हो सकता है आपके साथ रहते रहते वो हील हो जाए। अब आया हैंग मैन। सी, लुक एट द वर्ल्ड फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो ये कार्ड बोलता है कि
आपको भी थोड़ा डिफरेंट वे में ये कनेक्शन को व्यू करना चाहिए। अगर आप एकदम फैंटासाइज करो, रोमांटिसाइज करो, तो थोड़ा रियलिटी में आओ, थोड़ा चेक करो, थोड़ा ट्रुथ को ढूंढने की भी कोशिश करो, थोड़ा ग्राउंड लेवल पे आओ। और ये पर्सन का अगर बात करूँ तो हैंगमैन रिवर्स में आया है, तो ये दिखाते कि ये पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो सकता है, आगे बढ़ने नहीं पा रहे शायद पास्ट से, या तो थोड़ा स्टक है। एंड ऑल्सो मे बी दे आर सैक्रिफाइसिंग समथिंग बट दे आर नॉट एक्सप्लेनिंग इट टू यू, ओके। एंड दे आर इन अ फेज ऑफ साइलेंस और विदड्रॉल और ऑब्जर्वेशन। वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो विदड्रॉ कर रहे हैं किसी चीज़ से अपने आप को, एंड दे आर इन अ फेज ऑफ साइलेंस, ओके। सो what they're hiding is why they're distant, ठीक है। अगर उनके बिहेवियर में आपको कुछ भी डिस्टेंट नज़र आए, इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दे आर हाइडिंग समथिंग, एंड वॉट एवर दे आर हाइडिंग, सो देर इज़ अ डीपर रीज़न दैट दे आर नॉट शेयरिंग विथ यू, ओके। एंड वही है कि कुछ तो थर्ड पार्टी सिचुएशन होगा, क्योंकि 3 नंबर का दोनों कार्ड आया है, ठीक है। तो एंड 3 ऑफ स्वर्ड्स, तो यू कैन सी कुछ तो थर्ड पार्टी सिचुएशन होगा, या तो पास्ट में या प्रेजेंट में, ठीक है, कुछ तो होगा। अब देखो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी रिवर्स में आया है, तो ये दिखाते हैं कि देर इज सम इनसिक्योरिटी एंड जेलसी फ्रॉम योर साइड ऑल्सो, दिस कैन बी, ओके, and from their side also. So they are hiding insecurities, jealousy, or low confidence, and they may feel very intimidated by you, okay. But there could also be control issues, okay, और इमोशनल मैनिपुलेशन टेंडेंसी। शायद अगर आप इस पर्सन को थोड़ा मतलब क्लियरली जानने के लिए कि ये छुपा क्या रहे, इनसे वो चीज़ें निकलवाने के लिए इनसे थोड़ा कोशिश करो, थोड़ा बात को निकालने की कोशिश करो, तो ये शायद आप ही को मैनिपुलेट कर दे, आप ही को आगे से कंट्रोल में ले ले चीज़ें, तो ऐसा हो सकता है। So they just don't want to see you in their vulnerable state, okay, they don't want to see you in their insecure side, so they may act distant or even cold sometimes, okay. So overall मुझे यही दिख रहा है कि truth they are hiding, ये सारे कार्ड्स हैं कि they are still emotionally hurt and not healed, स्पेशली फ्रॉम द पास्ट ही मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी कुछ यही होगा कि पास्ट से ही इन्होंने कुछ हार्ट ब्रेक से हील नहीं किया है, शायद ये। एंड दे फील स्टक एंड अनश्योर अबाउट दिस कनेक्शन, ओके। वो आगे बढ़ नहीं पा रहे, मतलब वो आपसे इंटीमिडेट तो हो रहे, वो आपको ऑब्जर्व कर रहे, वो कुछ चीज़ से धीरे धीरे खुद को विड्रॉ भी कर रहे और आपके तरफ पुल हो रहे, लेकिन फिर भी दे आर कन्फ्यूज अबाउट दिस कनेक्शन। एंड इट माइट बी इनिशियल ऑल्सो, जैसे अगर मैं मेरे केस में बात करूँ तो शायद मेरे कनेक्शन बड़ा इनिशियल है, लेकिन आपके कनेक्शन जिस भी स्टेज में हो आप वैसे रेजोनेट करो। अगर इनिशियल है तो थोड़ा कन्फ्यूजन बनता है, लेकिन अगर इनिशियल नहीं है देन द कन्फ्यूजन नीड्स अ प्रॉपर आंसर, दैट व्हाई आर यू स्टिल कन्फ्यूज्ड। सो और दे ऑल्सो लैक द कॉन्फिडेंस एंड द स्टेबिलिटी दे प्रिटेंड टू हैव, ठीक है। शायद वो बहुत कॉन्फिडेंट इंसान दिखा सकते, देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आए, तो शायद वो खुद को किंग दिखा सकते कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट इंसान हूँ, बहुत स्टेबल इंसान हूँ, बट दे एक्चुअली लैक इट डीप डाउन, ओके। एंड दे मे इवन फियर ऑफ नॉट बीइंग एनफ ऑफ यू, ओके। दे उनके अंदर में एक डर भी हो सकता है कि मैं इस पर्सन के लिए एनफ नहीं हूँ, कुछ शायद आपके बीच थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए एंड ये सब हो जाए, एंड फिर वो ऐसा भी सोच सकते कि आई एम जस्ट नॉट एनफ फॉर दिस पर्सन। तो ओवरऑल यही है कि दिस पर्सन इज़ नॉट इमोशनली रेडी, ओके। दे आर स्टिल इन देयर हीलिंग फेज, कन्फ्यूज फेज, बट इंस्टेड ऑफ एडमिटिंग इट दे आर जस्ट मास्किंग इट विद साइलेंस और डिस्टेंस, ओके, और इनकन्सिस्टेंसी। तो आपके लिए मैसेज यही होगा कि आप क्लैरिटी को चेज मत करो फ्रॉम समवन हु इज़ जस्ट अवॉइडिंग इट, फिर वो आपको मैनिपुलेट कर देगा, क्योंकि देखो क्वीन ऑफ वंड्स रिवर्स में आया है, सो उनका साइलेंस ही ज़्यादा, मतलब साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, सो फोकस ऑन जो आपके सामने दिखाए जा रहे हैं एंड जो आपको फील हो रहा है, आपके इंट्यूशन पे फोकस करो, ओके। सो if someone is hiding this much, it's important for you to ask yourself that this is this person really ready to give me what I deserve, ये क्वेश्चन खुद से पूछो, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो और रीडिंग रेजोनेटिंग लगी हो तो देखो, रेजोनेट करे तो ही अपने आप से फिट करो, जनरल रीडिंग है, हर किसी से रेजोनेट करे ये नहीं होगा, लेकिन जैसे मैं बोलूँ ये रीडिंग आज मुझसे भी रेजोनेट करी है, क्योंकि
पर्सन का मूलांक या बर्थ मंथ ये सब मैच हो रहा है, तो आपसे भी अगर मैच हो हुए तो आप रेजोनेट करिए इसको, मतलब आप अगर रेजोनेट करते हैं तो फिट करिए इसको एंड टू सब्सक्राइब एंड क्लेम करें इस रीडिंग को। मतलब क्लेम तो इसमें क्या ही करना है, बट इफ़ यू वांट पॉजिटिव शिफ्ट टू कम इन योर कनेक्शन, जो भी आपका कनेक्शन है, so for that you can definitely claim 333 and subscribe for more.